हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऋषभ रीजनिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें टाइप 8 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चन मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन का पता चले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रेन को FHQSZBHJMO लिखा जाता है, तो अनीता को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? चलिए इसको देखते हैं कि कैसे बनाया गया है। क्वेश्चन क्या है मेरा? GRAIN है और लिखा क्या गया है इसके थ्रू? FHQSZBHJMO। अब देखते हैं इसको कि इसके थ्रू ये कैसे लिखा गया है। इसका हम लोग प्रोसेस जानेंगे। तो पहले देखिए, इसका नंबरिंग हम लोग कर लेंगे अल्फ़ा बीटा पे जो नंबर आता है इसका। तो जी का क्या हुआ? जी का क्या होता है? 7 होता है। आर का क्या होता है? 18 होता है। ए का क्या होता है? 1 होता है। आई का 9 होता है। एन का 14 होता है। एफ का 6 होता है। एच का 8 होता है। क्यू का 17 होता है। एस का 19 होता है। और जेड का आपका 26 होता है। बी का 2 होता है। एच का 8 होता है। जे का 10 होता है। और एम का 13 होता है। ओ का 15 होता है। अब इसको देखिए कि इससे जो है सो ये लेटर कैसे बना है। यहाँ क्या है आपका? जी का 7, एच का 8, यानी देखिए यहाँ पे कितना लेटर है? 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पे एक वर्ड है पर यहाँ पे 2 वर्ड है, यानी दो दो का पेयर यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए, अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि जी का यहाँ पे 7 है और यहाँ एफ का 6 है, एच का 8 है, यानी क्या किया है इससे यहाँ पे कैसे लिखा है इसके थ्रू? तो यहाँ पे तो जी का 7 है और यहाँ क्या किया है? यहाँ पे क्या किया है? जी के पहले क्या होता है? यानी जी का 7 है और यहाँ क्या है? 6 और 8 है, तो यानी जी के पहले का एक लेटर और जी के बाद का एक लेटर यहाँ पे लिखा गया है। तो जी से पहले क्या आता है? एफ आता है और जी के बाद क्या आता है? एच आता है। देख लीजिए क्या है? 7 है आपका, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। यहाँ पे आपका जी हो गया, यहाँ पे आपका एच हो गया, यहाँ पे आपका एफ हो गया। यही यहाँ पे लिखा गया है। ये तो यहाँ पे है ही, और इसके पहले का एक लेटर और इसके बाद का एक लेटर यहाँ पे लिखा गया है। वैसे आप लोग गौर कीजिए, इसका R18 है और Q का 17 है, S का 19 है। क्या किया है? R के पहले का एक लेटर, R के बाद का एक लेटर ये लिखा गया है। फिर देखिए ये वाला A का 1 है और यहाँ देखिए क्या है? Z और B है। तो A के मतलब पहले क्या आता है? A के पहले आपका Z आता है, तो यहाँ पे Z है और A के बाद क्या आता है? B आता है, तो वही लिखा गया है। अब फिर देखिए I के पहले क्या है? H है और I के बाद क्या है? J है। वैसे आप लोग N का देखिए, तो N के पहले आपका क्या आएगा? M आएगा 13 और N के बाद आपका O आएगा 15। तो आप लोग समझ गए। और इसी से इसको मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है। इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? अनीता का देखेंगे। ANITA, इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा? तो ए का क्या होता है? 1 होता है। एन का क्या होता है? 14 होता है। आई का क्या होता है? 9 होता है। टी का 20 और ए का 1।
अब इसको हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे ए है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, ए के पहले का एक लीटर और ए के बाद का एक लीटर। तो ए के पहले क्या आता है, जेड आता है यानी 26, और ए के बाद का लीटर क्या है आपका, बी है यानी 2। फिर क्या है, एन है, तो एन के पहले क्या होगा, एन के पहले आपका एम होगा 13, और एन के बाद क्या होगा, ओ होगा 15। फिर यहाँ देखिए आई है, तो आई के पहले क्या होगा आपका, एच होगा 8, और आई के बाद क्या होगा, जे 10। फिर यहाँ देखिए आप टी है, तो टी के पहले यानी टी का 20 के पहले क्या आएगा, 19 किसका होता है, एस का होता है, और टी के बाद क्या होगा, यू होगा 21। फिर क्या है, ए है, तो ए का 1 होता है, इसके पहले का लेटर आपका जेड आएगा यानी 26, और ए के बाद का लेटर आपका बी आएगा यानी 2। तो इसको भी हम लोग समझ गए हैं कि ये कैसे बना है। ये इससे आया है, इससे ये लेटर आया है, इससे ये आया है, और आपका ये हो गया, ये हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया था, ZBMOHJSU ये आपका राइट आंसर हो गया था। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वॉइस को ACNPXZRT लिखा जाता है तो गर्ल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, इसको देखते हैं हम लोग। BOYS और क्या लिखा गया है, ACNPXZ, R और T है। चलिए इसका नंबरिंग हम लोग पहले करेंगे। तो बी का क्या होता है, 2 होता है, ओ का क्या होता है, 15 होता है, वाई का 25 होता है, एस का 19 होता है, ए का 1 हो गया, सी का 3 हो गया, एन का 14 हो गया, पी का 16 हो गया, एक्स का 24 हो गया, जेड का 26 हो गया, आर का 18 हो गया, और टी का 20 हो गया। अब इसको देखते हैं कि ये कैसे बना है। तो जैसे आपको पीछे वाला क्वेश्चन बताए थे, सेम प्रोसेस वही है इसका। यहाँ पे एक पेयर है और इससे दो दो पेयर बनाया गया है। यहाँ पे आप लोग नोटिस कीजिएगा, बी का 2 है और ए का 1 है, सी का 3 है। क्या किया है, बी के पहले का एक लेटर, बी के बाद का एक लेटर। तो बी का देखिए 2 है, 2 से पहले क्या आता है, एक आता है, और एक किसका है, ए का है, और 2 के बाद क्या है, 3 आता है, 3 किसका है, सी का है। यानी बी के पहले का लेटर ए और बी के बाद का लेटर सी लिखा गया है। फिर आप लोग देखिए ओ है, तो ओ के पहले क्या आता है, 14 आता है यानी एन, ओ के बाद क्या आता है, 16 यानी पी। इससे ये लेटर आ गया है, इससे अब देखिए ये आया है, वाई से ये दोनों आया है, और एस से ये आया है। तो आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, गर्ल का कर लेंगे। गर्ल का देखते हैं, GIRL, इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, जी का 7 होता है, आई का 9 होता है, आर का 18 होता है, एल का 12 होता है। इसमें देखिए हमको क्या लिखना है इसके थ्रू, तो यहाँ पे जी का 7 है और हमको लिखना यहाँ पे क्या है, जी के पहले का एक लेटर, जी के बाद का एक लेटर। तो जी के पहले यानी अगर आपको ये याद नहीं है तो ये इससे देखिए, जी का 7 होता है, 7 के पहले क्या आता है, 6 आता है, और 6 किसका होता है, एफ का होता है। फिर देखिए जी का 7 है, 7 के बाद कौन सा लेटर आएगा, तो 8 आएगा, 8 किसका होता है, एच का होता है। अब देखिए जी के पहले एफ आता है और जी के बाद एच आता है।
आई का 9 है, इससे पहले क्या होगा आपका एच होगा 8 और आई के बाद क्या होगा आपका जे होगा यानी 10। आर है, आर का 18 है, इससे पहले क्या होगा 17 यानी क्यू और आर के बाद क्या होगा 19 यानी एस। एल के पहले क्या होगा, एल के पहले आपका हो जाएगा के 11 और एल के बाद क्या हो जाएगा आपका एम 13। ये दो पेयर दो पेयर दो पेयर दो पेयर क्या हो गया है, जी से देखिए ये दोनों लेटर आया है, आई से देखिए ये दोनों आया, आर से फिर देखिए ये दोनों और एल से आपका ये दोनों आया है। आपका राइट आंसर क्या हो गया था एफ एच एच जे क्यू एस के एम। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को NOB COP लिखा जाता है तो हार्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन, MAN है और इससे क्या लिखा गया यानी इसके थ्रू क्या लिखा गया है NOBCOP लिखा गया है। चलिए इसको देखिए अब यहाँ पे देखिए एम है ए है एन है यानी तीन तीन लेटर यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए कितना है 2 4 6 यानी दो दो का पेयर बना गया है। एम का क्या होता है 13 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, ओ का 15 होता है, एन का पी का 16 होता है। अब इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग था और ये थोड़ा अलग है। एम का 13 है, एन का 14 है, ओ का 15 है। पीछे हम क्वेश्चन में बताए थे आपको कि इससे जो मानिए यहाँ पे मैन है तो क्या लिखा गया था एम के पहले का एक लेटर और एम के बाद का एक लेटर यहाँ पे लिखा गया था, पर इसमें कुछ अलग है। एम का 13 है और यहाँ पे देखिए एन का 14 है, ओ का 15 है यानी एम के बाद का दो लेटर यहाँ पे लिखा गया है। तो एम का 13 है और एम के बाद क्या होता है 14 होता है 15 होता है। एम के बाद कौन सा लेटर आएगा एन आएगा ओ आएगा, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। फिर आप इसको देखिए ए का 1 होता है, ए के बाद क्या आता है बी आता है, उसके बाद सी आता है, तो यहाँ पे वही किया है। फिर देखिए एन का 14 है और इसके बाद का दो लेटर क्या आएगा एन का 14 यानी 15 और 16 आएगा। तो एन का 14 है तो 15 किसका हो जाएगा ओ का हो जाएगा, एन एन के बाद ओ उसके बाद पी हो जाएगा। यानी इसमें क्या किया गया था हर लेटर के बाद का दो लेटर यहाँ पे लिखा गया है। उसी तरह हम लोग हट का कर लेंगे। HAT है। अब इसका देखिए नंबरिंग क्या हो जाएगा तो एच का 8 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है। अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो एच का 8 है और हमको यहाँ पे क्या लिखना है इसके बाद का दो लेटर यानी एच के बाद का जो दो लेटर आएगा वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो एच के बाद का दो लेटर आप लोग बताइए एच के बाद क्या होगा एच का 8 होता है तो 8 के बाद क्या आता है आपका 9 आता है, फिर आपका 10 आता है और 9 होता है किसका आई का होता है और 10 किसका होता है जे का होता है। यानी एच के बाद क्या आएगा आई और जे आएगा। फिर आई ए है तो ए का 1 होता है, इसके बाद का दो लेटर क्या आएगा इसके ए का 1 होता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ए के बाद का लेटर आपका बी आ गया, सी आ गया। फिर यहाँ देखिए टी से 20 है, इसके बाद का दो लेटर क्या आ जाएगा 21 और 22 यानी यू और आपका भी। टी के बाद क्या होता है यू और भी। आप लोग देखिए यहाँ पे 3 लेटर था, यहाँ पे 6 लेटर बन गया यानी दो दो का पेयर यहाँ पे आया। यानी इससे क्या हुआ है एच से आपका दो लेटर यहाँ पे आया है, एच से ये दोनों, ए से ये दोनों बन गया है और टी से आपका ये दोनों बन गया है।
आपका राइट आंसर क्या हो गया? IJBCUV। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोस को OPPQTUFG लिखा जाता है तो रोज को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? इसको बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है? NOSE और इसको क्या लिखा गया है? OPPQTUF और G। यहाँ पे देखिए NOS और E है, यहाँ पे OPPQTUFG। अब इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा? तो N का क्या होता है? 14 होता है। O का क्या होता है? 15 होता है। S का क्या होता है? 19 होता है। E का क्या होता है? 5 होता है। O का देखेंगे तो 15, P का 16, Q का 17, T का 20, U का 21, F का 6 और G का 7। अब यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, N का 14 है, O का 15 है और P का 16 है, यानी इसके बाद का दो लेटर, यानी पीछे वाला जो क्वेश्चन हमको बताया था आप लोग को, वैसे ही ये सेम बना हुआ है। N का क्या है? 14 है, इसके बाद का दो लेटर यहाँ पे लिखा गया है। तो N के बाद क्या आता है? O आता है और P आता है। तो वही देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है। फिर क्या है? O का 15 है, इसके बाद का दो लेटर आप लोग बोलिए। तो O का 15 है, O के बाद क्या आएगा आपका? P और Q आएगा, वही यहाँ पे लिखा गया है। फिर क्या है? S का 19 है, S के बाद का दो लेटर क्या आ जाएगा? 20 और 21, यानी T और U। S के बाद का दो लेटर क्या आ जाएगा आपका? T और U। फिर यहाँ पे क्या है? E का 5 है, E के बाद का दो लेटर क्या हो जाएगा? F और G, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे? रोज का कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए R है, O है, S है, E है। अब इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। R का क्या होता है? 18 होता है। O का क्या होता है? 15 होता है। S का क्या होता है? 19 होता है। E का क्या होता है? 5 होता है। अब इससे हमको क्या करना है? हर लेटर के आगे यानी दो लेटर बढ़ा के, मतलब दो लेटर लिखना है हमको। तो R का 18 है और इसके आगे का दो लेटर जो है सो हमको यहाँ पे लिख देना है। R का 18 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? R का 18 होता है तो यहाँ पे आपका 19 और 20 होगा, यानी 19 किसका होता है? 19 आपका S का होता है, 20 किसका होता है? T का होता है, यानी R के बाद क्या आता है? S और T। फिर यहाँ पे देखिए क्या है? O है, O का 15 है, इसके बाद का दो लेटर क्या आ जाएगा आपका? 16 और 17। 16 किसका होता है? P का होता है और 16 आपका क्या होता है? Q का होता है। फिर यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, S का 19 है, इसके बाद का दो लेटर क्या आ जाएगा? S का 19 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 और 21। तो 20 किसका होता है? T का होता है। 21 किसका होता है? U का होता है। आप लोग फिर इसका देखिए, E का 5 है, इसके बाद का दो लेटर क्या हो जाएगा? 6 और 7, यानी 6 होता है किसका? F का, और 7 किसका होता है? G का। तो यहाँ पे क्या हो गया? दो दो का पेयर, ये ST PQ TU FG। R से ये दोनों बन गया है, O से आपका ये दोनों आ गया है, फिर S से आपका ये दोनों, और E से ये दोनों बन गया है। तो आंसर क्या हो गया इसका? STPQTUFG, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में डक को CETVBDJL लिखा जाता है तो लायन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? चलिए इसको समझते हैं आप। क्या है क्वेश्चन? DUCK और इससे क्या आया है? CETVBDJ और L आया है। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा? तो D का क्या होता है? 4 होता है, U का 21 होता है, C का 3 होता है, K का 11 होता है,
सी का 3 होगा, ई का आपका 5 हो जाएगा, टी का 20, भी का 22, बी का 2, डी का 4, जे का 10 और एल का 12। ये एक यहाँ आपका दो पेयर बन जाएगा ये। अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, डी का 4 है, सी का 3 है, ई का 5 है। आपको हम बताए थे पीछे वाला क्वेश्चन 1 और 2 वाला, तो यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, डी के पहले का एक लेटर और डी के बाद का एक लेटर यहाँ पे लिखा गया है। तो डी के पहले सी आता है और डी के बाद ई आता है। फिर देखिए यू के पहले क्या है, यू का 21 है, और यू के पहले क्या आता है, टी आता है, यू के बाद आपका भी आता है। वैसे ही देखिए सी है, सी के पहले यानी सी का 3 है, 3 के पहले क्या आता है, 2 आता है, और 2 किसका होता है, बी का होता है। तो सी के पहले बी और सी के बाद का लेटर डी होगा, जो यहाँ पे लिखा गया है। के पहले देखिए क्या है, जे है, और के बाद का लेटर एल लिखा गया है। वैसे ही हम लोग सेम कर लेंगे किसका, लायन का। लायन का हम लोग देखेंगे क्या है, LION। अब लायन का नंबरिंग हम लोग करेंगे तो एल का क्या होता है, एल का 12 होता है, आई का 9 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है। अब इसको समझेंगे हम लोग। तो एल के पहले का लेटर क्या होगा, यानी एल का 12 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एल 12 के पहले 11 हो जाएगा, और 12 के बाद क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। 11 किसका होता है, के का होता है, और 13 किसका होता है, एम का होता है। तो यानी एल के पहले के आएगा और एल के बाद क्या हो जाएगा, एम होगा। फिर इसका देखिए आई का 9 है, इसके पहले का लेटर क्या हो जाएगा, 8 यानी एच, और आई 9 के बाद का 10 यानी जे। फिर इसका समझिए ओ का 15 है, इसके पहले का लेटर क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। 14 किसका होता है, एन का होता है, और एन के बाद क्या, सॉरी एम के, ओ के बाद क्या होगा, ओ के बाद आपका हो जाएगा पी यानी 16। फिर देखिए यहाँ पे एन का 14 है, इससे पहले का एक लेटर क्या हो जाएगा 13 यानी एम, और एन के बाद क्या हो जाएगा 15 यानी ओ। तो यहाँ देखिए के एम पेयर हो गया, एच जे एन पी और एम ओ, यानी क्या हुआ, एल से देखिए ये दोनों लेटर आ गया है। फिर देखिए आई से क्या, ये दोनों। फिर यहाँ पे ओ है, ओ से देखिए ये दोनों आ गया है। फिर यहाँ एन है, तो एन से आपका ये दोनों आ गया है। आपका राइट आंसर क्या हो गया, के एम एच जे एन पी एम ओ। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को BCMNEF लिखा जाता है तो रैट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं, DOG, और क्या लिखा गया है इससे, BCMNEF। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो डी का होता है 4, ओ का होता है 15, जी का 7, बी का 2, सी का 3, एम का 13, एन का 14, ई का 5, एफ का 6। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, डी के पहले क्या होगा, यानी डी के पहले का 2 लेटर यहाँ पे लिखा गया है, ये थोड़ा सबसे अलग है। डी के पहले का 2 लेटर यहाँ पे लिखा गया है, ये 2 पेयर बन गया, ये 2 और ये 2। तो डी के पहले का 2 लेटर क्या आ जाएगा, 2 और 3। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग यहाँ समझिए। तो 4 है यानी डी है, तो डी के पहले क्या आएगा, 3 और 2 आएगा, यानी सी और 2 आएगा, बी आएगा। वही यहाँ पे देखिए बी और सी, और यहाँ पे डी, यानी क्या किया गया है, डी के पहले का 2 लेटर यहाँ पे लिखा गया है पहले। तो डी के पहले क्या होता है, बी और सी होता है, तो वही यहाँ पे लिखा गया। फिर देखिए ओ का 15 है, इससे पहले का 2 लेटर क्या आ जाएगा आपका, एम और एन। ओ का 15 है, इसके पहले देखिए 14 होगा, फिर आपका 13 होगा, जो यहाँ पे देखिए लिखा गया है। फिर इसका देखिए जी का 7 है, और 7 के पहले का 2 लेटर क्या आ जाएगा आपका 5 और 6, यानी ई और एफ। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, रेड का कर लेंगे। तो रेड का क्या हो जाएगा, RAT।
अब इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो आर का क्या होता है, आर का आपका होता है 18, ए का 1 और टी का 20। अब हमको करना क्या है, जैसे हम लोग इसको देखे थे वैसे हम लोग इसको बनाना है। तो आर के पहले का 2 लेटर क्या हो जाएगा, यानी 18 है आर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 और आपका सॉरी यहाँ पे 18 हो नहीं, आर के पहले का 2 लेटर क्या हो जाएगा, आर का 18 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 16 और 17 और फिर यहाँ पे 18 है, तो 18 के पहले का 2 लेटर आपका हो गया 16 और 17। तो 16 किसका होता है, पी का होता है, 17 किसका होता है, क्यू का होता है। वैसे आप लोग देखिए ए का 1 है, इसके पहले का 2 लेटर क्या हो जाएगा आपका 25 और 26, उसके बाद होता है 1, तो 25 हो गया आपका वाई का और 26 हो गया आपका जेड का। फिर देखिए टी का 20 है, इसके पहले का 2 लेटर क्या हो जाएगा, आप इसके पहले का 2 लेटर हो जाएगा आपका 18 और 19, फिर होगा 20। तो 20 के पहले का हमको 2 लेटर लिखना है, तो देखिए 18 है तो 18 किसका होता है, 18 होता है आपका आर का और 19 होता है आपका एस का। ये दो पेयर, ये दो, ये दो, यानी आर आर से क्या बन गया है, आर से आपका ये दोनों आया है पी और क्यू। फिर देखिए ए है, ए से क्या आया है वाई और जेड। फिर टी है, टी से क्या आया है आर और एस। आपका राइट आंसर क्या हो गया, पी क्यू वाई जेड आर एस। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 7वां क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीड को पी क्यू एफ जी वाई जेड ई एफ लिखा जाता है तो मस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, आर ई ए डी क्या लिखा गया है, पी क्यू एफ जी वाई जेड ई एफ। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो आर का क्या होता है 18 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है। पी का क्या होगा 16, क्यू का 17, एफ का 6, जी का 7, वाई का 25, जेड का 26, ई का 5 और एफ का आपका 6 होगा। अब इसको अच्छे से समझना है हमको। यहाँ पे देखिए आर का 18 है और यहाँ पी का 16, क्यू का 17, यानी क्या किया है, इसके पहले का 2 लेटर यहाँ पे लिखा है, जैसे आपको पीछे वाला क्वेश्चन हमको आपको बताए थे। तो आर के पहले का 2 लेटर क्या आता है 16 और 17, यहाँ पे देखिए लिखा गया है। फिर ई के पहले, ई का 5 होता है और ई के पहले का 2 लेटर क्या होगा आपका, सॉरी इसमें थोड़ा अलग है। यहाँ पे देखिए आर का 18 है और यहाँ पे क्या है 16 और 17 है, यानी पी और क्यू, तो इसके आर के पहले का 2 लेटर यहाँ पे लिखा गया है, यानी पी और क्यू। फिर यहाँ समझिए आप लोग, ई का 5 है और यहाँ क्या है एफ का 6, जी का 7, यानी ई के बाद का 2 लेटर यहाँ पे लिखा गया है। तो ई के बाद का लेटर क्या, 2 लेटर क्या होता है, एफ और जी होता है। फिर यहाँ आप लोग देखिए ए का 1 है और यहाँ पे क्या है वाई का जेड, वाई और जेड है, यानी ए के पहले का 2 लेटर यहाँ पे लिखा गया है। फिर इसका देखिए डी का 4 है और यहाँ ई का 5 है, एफ का 6 है, यानी डी के बाद का 2 लेटर यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें क्या था, पहला में देखिए पहले पहले वाला वर्ड का पहले का 2 लेटर लिखना था, फिर इसका जो है इसमें इसमें 2 का बाद लिखना था, इसमें इसका 2 के बाद, यानी इसके बाद का 2 लेटर, फिर यहाँ पे देखिए इसके पहले का 2 लेटर, फिर इसके बाद का 2 लेटर, यानी क्या करना था इसमें हमको प्रोसेस, आर के पहले का 2 लेटर, फिर इसके बाद का 2 लेटर, फिर इसके पहले का 2 लेटर, फिर इसके बाद का 2 लेटर यहाँ पे लिखा गया है। वैसे हम लोग क्या करेंगे, मस्ट का बना लेंगे। क्या है, एम यू एस और टी है, इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो एम का होता है क्या 13 होता है, यू का 21 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है। अब इसमें देखिए हमको क्या करना है, एम जो है सो इसके पहले का 2 लेटर लिखना है, यू के बाद का 2 लेटर लिखना है, एस के पहले का 2 लेटर लिखना है और टी के बाद का 2 लेटर लिखना है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे। तो एम के पहले का 2 लेटर क्या हो जाएगा आपका 11 और 12, उसके बाद 13, तो 13 के पहले का 2 लेटर हो गया 11 और 12, यानी के और एल।
फिर देखिए यहाँ पे U का 21 है, इसके बाद का हमको 2 लेटर लिखना है, यानी 22 और 23, यानी V और W। S का 19 है, इसके पहले का 2 लेटर लिखना है, यानी आपका हो जाएगा 17 और 18, यानी Q और R। T का 20 है, और इसमें क्या करना है हमको, इसके बाद का 2 लेटर लिखना है, यानी 21 और 22, यानी U और V हो गया आपका। तो आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे। इसको एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, R का 18 है, और यहाँ क्या है, P का 16 और Q का 17, यानी इसमें क्या किया है, R के पहले का 2 लेटर यहाँ पे लिखा गया है। फिर E है, तो इसमें क्या किया है, E के बाद का 2 लेटर लिखा गया, यानी इसमें पहले, इसमें बाद, फिर इसमें पहले, इसमें बाद। तो R के पहले का 2 लेटर, E के बाद का 2 लेटर, A के पहले का 2 लेटर और D के बाद का 2 लेटर। वैसे हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं। M के पहले का 2 लेटर, U के बाद का 2 लेटर, S के पहले का 2 लेटर और T के बाद का 2 लेटर हम लोग कर लिए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, KLVWQRUV। वैसे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या बनेगा। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गार्डन को HVS लिखा जाता है तो फ्लावर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन आपका, GARDE और N है, और इससे क्या लिखा गया है, बना गया है HVS। अब चलिए इसका नंबरिंग सबसे पहले होगा, तो G का क्या होगा आपका 7 होगा, A का 1 होगा, R का 18 होगा, और D का 4 होगा, E का 5 होगा, N का 14 होगा, H का 8 हो जाएगा, V का आपका 22 हो जाएगा, S का आपका 19 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि कैसे बना गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक है, एक पेयर, इससे हमको 2 पेयर बना गया है, 2 पेयर 2 पेयर। यहाँ क्या है, G और A है, यानी 7 और 1, और यहाँ आपका 8 है। तो पीछे हम क्वेश्चन में देखे थे कि ये 3 वर्ड है, तो क्या था, इसके पहले का लेटर या इसके बाद का लेटर 2 लिखा गया था, या फिर इसके पहले का 2 लेटर या इसके बाद का 2 लेटर लिखा गया था। वैसे यहाँ पे मैच कीजिए तो एक भी नहीं मिल रहा दोनों में से, इसमें कुछ अलग ट्रिक लगेगा। यहाँ क्या है, G का 7, A का 1 और यहाँ H का 8 है। इसमें क्या किया है, ये दोनों वर्ड को, यानी 7 और 1 है, तो ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है आपका 8, जो यहाँ पे देखिए 8 लिखा गया है। तो 8 किसका, H। फिर यहाँ देखिए R और D है, इसको अगर दोनों जोड़ देते हैं 18 और 4 को, तो क्या हो जाता है आपका 22, और 22 किसका होता है, B का होता है। यहाँ देख लीजिए E का 5 है, N का 14 है, इसको भी अगर जोड़ देंगे तो आपका 19 हो जाएगा, जो यहाँ पे देखिए लिखा गया है। तो 19 किसका होता है, S का होता है। तो इसको ये दोनों जोड़ के यहाँ पे लिखा गया है, इसको भी जोड़ देंगे तो ये वर्ड आएगा जो यहाँ पे लिख दिए हैं। वैसे हम लोग को क्या करना है, फ्लावर का करना है। फ्लावर का हम लोग देखते हैं क्या है, FLOWER। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, F का होता है 6, L का 12, O का 15, W का 23, E का 5, R का 18। इसमें हम लोग देखे थे कि ये दो जो पेयर बना हुआ है, ये दोनों को हमको जोड़ना था। तो इसको जोड़ दीजिए तो क्या होता है, 12 और 6 आपका हो जाता है 18। 18 किसका होता है, 18 आपका R का होता है। फिर यहाँ पे आप देखिए 23 है और 15 है, 23 और 15 को आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका, 5 3 8 हो जाता है, और 8 और यहाँ पे 2 3 यानी 38 हो जाता है। 38 यानी यहाँ पे हम 38 लिख देते हैं ऐसे। यहाँ क्या हो गया, 3 5 8 और 2 और 1 3। 38 तो यहाँ पे हो गया, पर हमको यहाँ पे लिखेंगे ना अभी वर्ड। यहाँ पे आप देख लीजिए
इसका 18 और 5 है, तो इसको जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 23 किसका होता है, डब्लू का होता है। इसको हम लोग समझेंगे कि इसके जगह पे हमको क्या लिखना है। तो देखिए जेड हो जाता है आपका 26 और यहाँ हमको कितना लिखना है, 38 के जगह पे लिखना है। तो जेड के बाद क्या होगा, जेड के बाद आपका फिर हो जाएगा 1, फिर आपका 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 26 है तो ये हो गया आपका 27। 27 के जगह पे एक आता है। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ये आपका 38। तो 12 के जगह पे क्या होगा, एल होगा। तो यहाँ पे 38 के जगह पे आपका एल हो जाएगा, यानी यहाँ पे 12। तो इस तरह का आपको वर्ड आए तो आप लोग ऐसे ही करके समझने के लिए आपको ये दे दिए हैं। ऐसे 27 के जैसे कि 26 के बाद जो होगा आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 27, 28, 29, 30 ऐसे करके ये होता है। तो आप लोग देख लिए कि क्या हो गया इसका राइट आंसर, आर, एल और डब्लू। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 9वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्राइट को TPB लिखा जाता है तो कैरियर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इसको देखते हैं हम। क्या है क्वेश्चन आपका, BRIGHT और क्या लिखा गया है, TPB। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो B का क्या होता है 2, R का क्या होता है 18, I का 9, G का 7, H का 8 और T का 20। T का क्या होगा 20, P का 16 और B का आपका 2। ये दो पेयर, दो पेयर, दो पेयर, एक एक एक। अब समझिएगा आप लोग, ये देखिए लगता है जैसे पीछे वाला क्वेश्चन हम बताए थे वैसे ही ये बना गया है। यहाँ देखिए B का 2 है, R का 18 है, ये दोनों को जोड़ देने के बाद क्या होता है 20, जो यहाँ देखिए लिखा गया है 20। फिर इसका देखिए I का 9 है और G का 7 है, इसको दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, जो यहाँ देखिए लिखा गया है। फिर ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा 28। तो 28 क्या होता है, पीछे आपको बताए थे कि 28 क्या होगा, 26 तो जेड का होता है, फिर 27 एक 1 का होता है, ए का होता है, 28 क्या होगा बी का होगा, यानी 2। वैसे हम लोग देखिए कैरियर का कर लेंगे। तो कैरियर का क्या हो जाएगा, CARIER। अब इसका देखिए नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो नंबरिंग हम लोग पहले कर लेंगे। तो C का क्या होगा 3 होगा, A का 1 होगा, R का 18 होगा, I का 9 होगा, E का 5 होगा, R का 18 होगा। ये दो पेयर बन गया, ये दो पेयर, ये दो पेयर। C और इसको हम जोड़ देते हैं ये दोनों को, तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 लिख देते हैं, 4 का यानी D हो जाएगा। ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 18 और 19 क्या हो जाता है आपका, हो जाएगा 27। 27 किसका होता है 27, यानी आपका हो जाएगा 1। 27 क्या था यहाँ पे, C का 3, A का 1, ये दोनों को जोड़ देने के बाद क्या हो गया 4 हो गया, जो यहाँ पे D आ गया। जैसे हम लोग पीछे इसको समझे थे वैसे हमको इसका करना है। तो R का क्या है 18 है, I का 9 है, ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना होता है 27 होता है। 27 यानी कितना हो गया आपका 27, 26 यानी A हो गया, यानी 1 हो गया, तो आपका A हो जाएगा। यहाँ पे 27 यानी 26 के बाद का लेटर यानी 27 होता है, 27 के जगह पे 1 आता है यानी A आता है। फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 18 और 5 कितना हो जाता है आपका, 18 और 5 हो जाएगा आपका 23। और 23 किसका होता है, W का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, DAW। CA से यहाँ ये चला आया है, RE से ये आया है, आपका ER से ये आ गया है। आपका राइट आंसर हो गया DAW। फिर से इसको देख लीजिए, CA है, जैसे यहाँ पे देखिए BR है, ये दोनों जोड़ के यहाँ पे लिखा गया था। 9 7 को जोड़ के यहाँ लिखा गया था, 8 और 20 को ये जोड़ के लिखा गया था। वैसे हम लोग 3 1 को जोड़े तो 4 आ गया, 4 यानी D। 18 और 9 को जोड़े तो 27 आ गया, 27 यानी 1 यानी A। 8 और 18 5 और 18 को जोड़े हैं तो 23 आया यानी W।
वैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। 10वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फैन को EGUEMO लिखा जाता है तो सम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या है, FAN और इससे क्या लेटर आया है, EGUEM और O। अब इसको हम समझेंगे, ये थोड़ा बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो F का देखिए क्या होता है, 6 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है। अब यहाँ देखिए E का क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, G का 7 हो जाएगा, U का क्या होता है, U का 21 होता है, पर ये थोड़ा अलग टाइप का है तो इसमें देखिए नंबरिंग नहीं होगा। और M का 13 होता है, O का 15 होता है। अब देखिए समझिए कि इससे ये कैसे आया है। यहाँ पे देखिए F का 6 है, E का 5 है, G का 7, यानी इससे जो ये दोनों लेटर आया है, इससे जो ये दोनों लेटर आया है तो F के पहले का एक लेटर, F के बाद का एक लेटर, F के पहले का एक लेटर E आया है और F के बाद का एक लेटर G आया है। तो आप लोग फिर इसका देखिए, N के पहले का एक लेटर M और N के बाद का एक लेटर O आया है। और यहाँ देखिए इससे A जो लिखा गया है, A से जो ये दोनों वर्ड आया है न, यहाँ पे देखिए A के पहले आता क्या, Z आता, हाँ Z आता, और A के बाद क्या आता आपका B आता, पर यहाँ पे क्या है U और E है। यानी इसमें क्या किया है, वॉवेल तो सबको पता होगा कि वॉवेल क्या होता है। वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन सा, A E I O और U होता है। ये क्या हो गया आपका वॉवेल, ये आपका वॉवेल हो गया। वही यहाँ पे क्या किया है, ए के पहले का वॉवेल और ए के बाद का वॉवेल यहाँ पे लिखा गया है। ए के पहले का वॉवेल और ए के बाद का वॉवेल यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ए के पहले का वॉवेल क्या है आपका, ए के पहले क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, और ए के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ए के पहले का वॉवेल यू और ए के बाद का वॉवेल ई लिखा गया है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए जेड के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कि बोलता था कि जेड के पहले क्या आएगा, तो जेड के पहले आपका ए आएगा, सॉरी जेड के बाद क्या आएगा आपका, जेड के बाद आपका आ जाएगा ए। वैसे ही यहाँ पे ए के पहले क्या आ जाएगा, तो यू। तो यहाँ पे क्या है, ए के पहले का वॉवेल और ए के बाद का वॉवेल यहाँ पे लिखा गया है। तो वैसे हम लोग देख लेते हैं सम का, सेम जैसे ये हम बनाए थे वैसे हम लोग सम का कर लेंगे। तो सम में क्या है, SUM, इसका देखिए नंबरिंग क्या हो जाएगा। तो एस का क्या होता है आपका 19 होता है, यू का 21 होता है, एम का 13 होता है। अब एस के पहले का लेटर हमको लिखना है, तो एस के पहले हो जाएगा 18 यानी आर, और एस के बाद का लेटर हो जाएगा 20 यानी टी। फिर यहाँ पे क्या करना है हमको, यू है तो यू का वॉवेल, यू के पहले क्या आ जाएगा, यू के पहले आपका ओ होगा और यू के बाद आपका ए आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, यू के पहले ओ वॉवेल और यू के बाद ए, ये आपका हो गया क्या, वॉवेल लेटर। फिर यहाँ पे एम के पहले क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 12 किसका होता है, एल का होता है, और एम के बाद आपका क्या हो जाएगा 14 यानी एन। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, एस से देखिए ये दोनों वर्ड आया है, फिर यू से ये दोनों वॉवेल लेटर, और एम से आपका ये आया था। आपका राइट आंसर ITOALN, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 11वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या है 11वां, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉप को NOUAQR लिखा जाता है तो फेयर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब इसको हम लोग समझते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका, MOP है, क्या लिखा गया है, NOUAQ और R।
इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो एम का क्या होता है, एम का होता है 13, ओ का होता है 15 और पी का होता है 16। एन का क्या हो जाएगा 14, ओ का हो जाएगा 15, क्यू का हो जाएगा 17 और आर का हो जाएगा आपका 18। इसका 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 ये दो पेयर, ये दो पेयर और ये दो पेयर। अब हम लोग समझेंगे, जैसे आपको पीछे वाला क्वेश्चन बताए थे वैसे ही सेम ये बना है। एम के पहले का नहीं, इसमें देखिए दूसरा एम के बाद का 2 लेटर यहाँ पे लिख दिया है। देखिए एम के बाद का 2 लेटर क्या आ जाता है, एम का 13 है तो 13 के बाद क्या होगा 14 और 15 जो यहाँ पे लिखा गया है एन और ओ। तो एम के बाद का 2 लेटर क्या आ गया है, एन और ओ आ गया है। फिर इसका आप समझिए कि ओ के बाद का 2 लेटर क्या आ जाएगा आपका, क्यू और आर आ जाएगा। पी का 16 है, 16 के बाद 2 लेटर क्या आता है 17 और 18। तो पी के बाद का 2 लेटर क्यू और आर आ गया है। और यहाँ आप देखिए ओ का 15 है और यू और ए है, यानी ये वोवेल लेटर है। तो आपको ये बताए थे कि ए ई आई ओ यू वोवेल लेटर है। तो हमको क्या करना है, ओ के बाद का 2 लेटर लिखना है। तो ओ के बाद का 2 लेटर यू और ए आ जाएगा, जो यहाँ देखिए लिखा गया है यू और ए, ये आपका वोवेल लेटर है। वैसे हम लोग क्या किसका करना है, फेयर का करना है। एफ ए आई आर, इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, एफ का क्या होता है 6 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, आर का 18 होता है। करना हमको क्या है, इसमें उसमें 3 वर्ड था तो इसमें इसका और इसका मतलब हुआ था क्या, आगे का 2 लेटर बढ़ा के लिखा गया था। पर इसमें देखिए इसमें भी वोवेल लेटर, इसमें भी वोवेल होगा। एफ का पहले हम लोग कर लेंगे। एफ का क्या है 6 है, तो इसके बाद का 2 लेटर क्या आ जाएगा आपका 7 और 8 आ जाएगा, यानी जी और एच। ए के बाद का 2 लेटर यानी ए के बाद का 2 वोवेल क्या हो जाएगा, ए के बाद का 2 वोवेल क्या हो जाएगा आपका ई, और ई के बाद का ए के बाद का 2 वोवेल क्या हो जाएगा आपका, ए के बाद का 2 वोवेल हो जाएगा आपका ई और आई। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ई और आई। फिर यहाँ पे देखिए आई है, आई के बाद का 2 लेटर क्या हो जाएगा वोवेल लेटर ओ और यू, ओ और यू, ये आपका वोवेल लेटर हो गया। फिर यहाँ आर है, आर का 18 है, इसके बाद का 2 लेटर क्या आ जाएगा आपका, इसके बाद का 2 लेटर हो जाएगा 19 और 20। 19 यानी आपका एस और 20 यानी आपका टी। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, GHEIOUST। इससे देखिए ये दोनों पेयर बन गया है। इससे देखिए ये दोनों वोवेल आपका आ गया वोवेल लेटर। आई से आपका ये दोनों वोवेल लेटर, और आर से क्या हुआ है ये दोनों वर्ड आ गया, ये दोनों लेटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक 12वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रॉक को IFCB लिखा जाता है तो डस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इसको देखते हैं कि कैसे बनाया गया है। ये क्या है क्वेश्चन आपका ROCK, और यहाँ पे क्या है आपका IFCB। इसका देखिए नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो आर का क्या होता है, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, सी का 3, के का 11, आपका आई का 9 होता है, एफ का 6 होता है, सी का 3 होता है, बी का 2 होता है। इसमें देखिए क्या किया गया है, ये एक ये एक ये एक ये भी आपका एक ही बना हुआ है। पर इसमें हम लोग देखेंगे इसको क्या किया है, 1 + 8 क्या होता है आपका 9 होता है, 1 + 5 कितना होता है आपका 6 होता है, और 3 का 3 हो जाएगा। इसमें कुछ जोड़ेंगे तो 3 ना ही होगा, 0 यहाँ पे कुछ है नहीं जोड़ने के लिए। यहाँ पे एक एक है तो यहाँ पे 1 + 1 करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। देखिए वही यहाँ पे लिखा गया, ये दोनों जोड़ के यहाँ पे 9, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ आपका 2 लिखा गया है। वैसे देखिए उसी तरह हम लोग को क्या करना है, डस्ट का कर लेना है। ये दोनों को जोड़ जोड़ के यहाँ पे लिखा गया है। 1 8 को जोड़ दिए तो 9 आ गया, 1 5 को जोड़े 6 आ गया, 3
1 1 को जोड़ें 2 आ गया। वैसे हम लोग को क्या करना है, डस्ट का कर देना है DUST। और इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा आपका, तो डी का क्या होता है, डी का क्या होता है, डी का आपका 4 होता है, यू का 21 होता है, एस का 19 होता है और टी का क्या होता है 20 होता है। इसमें हम देखेंगे 4 का तो आपका 4 हो जाएगा यानी आपका डी। 2 1 है, इसको जोड़ने के बाद आपका 3 हो जाएगा। 3 किसका होता है, 3 आपका सी का होता है। 1 9 को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 10। 10 किसका होता है, जे का होता है। फिर आप इसका देखिए 2 और 0 है, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 किसका होता है, बी का होता है। क्या हुआ है, डी से आपका ये इस यहाँ चला आया है, यू से ये आपका आ गया है, फिर आपका एस से ये बन गया है और आपका टी से क्या बन गया है, बी बन गया है। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का। फिर हम लोग मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो भी इस चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। तो फिर हम मिलते हैं इसके अगले टाइप के साथ, इसके पार्ट के साथ, अगले पार्ट के साथ। और इसका फार्मूला का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।